बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान का कहना है कि इस केस में बहुत से लूप होल्स हैं और जब ये केस हाई कोर्ट में अपील में जाएगा तो मुझे लगता है कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ मिल जाएगा। वो कहते हैं कि जिस तरह कानूनी तकादे पूरे किए जाने चाहिए थे वो पूरे नहीं किए गए। इसका पीटीआई और खान साहब को फ़ायदा होगा। इनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को भी 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले ही इसी तरह सजा सुना दी गई थी और अब इस तरह खान साहब को भी इलेक्शन से चंद दिन पहले ही सजा सुना दी गई है। ना वो केस ठहर सका था बाद में और ना ही ये सजा ठहर सकेगी। सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन अतर काजमी साहब कहते हैं कि इस फैसले के दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू और एक सियासी पहलू। कानूनी पहलू के लिहाज से जब ये मुकदमा आला अदालतों में जाएगा तो इनको रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि इसमें कोई जान ही नहीं है। वो कहते हैं कि इसका दूसरा सियासी पहलू भी है। सियासी हवाले से खान साहब पहले भी जेल के अंदर थे और अब भी जेल के अंदर ही रहेंगे। ना वो पहले इलेक्शन कैंपेन कर सकते थे और ना ही आगे कर सकेंगे। जियो के सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा साहब का कहना था, ये तो नजर आ रहा है कि इस केस को जल्दबाजी में इलेक्शन से पहले निपटाने की कोशिश की गई है। जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला थे वो वहां खुद मौजूद नहीं थे। उनकी जगह सरकारी वकला को इमरान खान का वकील बनाना और फिर इतनी तेजी से ट्रायल चलाना जैसा कि कल 14-15 घंटे की समाअत हुई है, इससे साफ नजर आ रहा है कि पूरा प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया गया और शायद इलेक्शन से पहले सजा सुनाने की जज साहब को जल्दी भी थी। सीनियर तज्जियाकार सलीम बहारी साहब का कहना है कि जैसा कि खान साहब के वकील हाजिर नहीं हो रहे थे और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे तो इससे लग रहा था कि ये शायद इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। उनका मजीद कहना था कि जिस नोयत का जुर्म था उस हवाले से लग रहा था कि इतनी सजा तो होगी। पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान का कहना है कि उनका दिल तो सजाए मौत देने का था, लेकिन फिर 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। आज इंसाफ का जनाजा निकाला गया। इसी निज़ाम को अगर अपनी नस्लों के लिए कबूल नहीं करना तो 8 फरवरी को 100% लोग वोट डालें। इससे बेहतर कोई इंतकाम नहीं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि मेरे वालिद साहब को दफ़ा 342 के तहत अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने की मोहलत ही नहीं दी गई। उनका मजीद कहना था कि जज साहब ने इतनी जल्दी में यह सजा सुनाई कि जैसे उनकी ट्रेन मिस हो गई हो। ऐसी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। सीनियर तज्जियाकार मनीब फरूक का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई चेयरमैन ने इस सेंसिटिव मामले को अपनी सियासत के लिए खूब इस्तेमाल किया है और इसे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल किया है। लेकिन जिस अंदाज से यह ट्रायल चलाया गया है और जिस जल्दी में यह सजा देने की कोशिश की गई है, इस पर मुझे एक कानून के तालिब इल्म के होते हुए बहुत तशवीश है। उनका मजीद कहना है कि अब देखना यह है कि अदालत इस सज़ा को अपने तफसीली फैसले में कैसे जस्टिफाई करती है। वो समझते हैं कि ये बहुत सख्त सज़ा सुना दी गई है। अब ये मामला आला अदालत में जाएगा और वही इसको शवाहिद की बना पर देखेगी।